तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके सर में। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने यानी लेसन चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2A ख़त्म कर दिए थे, यानी पार्ट 2 का बहुपद का एक्सरसाइज 2A ख़त्म कर दिए थे। इस वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 की भी यानी एक्सरसाइज 2B के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका कुछ सवाल दिया गया है, उसको हल किया जाएगा। उसके पहले हम लोगों ने इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे देखिए, यानी दीर्घात बहुपद, दो घात जिसमें रहेगा उसे दीर्घात बहुपद कहा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें 2 शून्यंक आपका दिया रहेगा। दीर्घात बहुपद है तो इसमें 2 शून्यंक दिया रहेगा, यानी 2 शून्यंक हमने क्या मान लिया है, एक शून्यंक आपका अल्फा हो जाएगा, दूसरा शून्यंक क्या हो जाएगा, बीटा है। यानी इसमें 2 ही शून्यंक की बात की जाएगा। केवल आपका 2B में 2 शून्यंक के बारे में बात किया जाएगा। एक शून्यंक आपको अल्फा मान लेना है, दूसरा शून्यंक को बीटा मान लेना है। यानी दीर्घात बहुपद को हम क्या करते हैं, दीर्घात बहुपद को डिनोट किया जाता है कि ax² प्लस में bx प्लस में c से। ठीक, तो जो हमारा x² के गुणांक होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, a। तो हम यहाँ पे सामने स्पष्ट रूप से ये भी लिख दिए हैं कि जो हमारा x² का गुणांक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a। x का गुणांक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, b। और अचर पद हमारा c हो जाएगा। ठीक, तो यानी आपका जो सूत्र लिखा जाएगा कि शून्यंकों का योग, हिंदी में हमने लिख दिया कि शून्यंकों का योग होता है माइनस में x का गुणांक बट्टा में x² के गुणांक। तो देखिए यहाँ पे 2 शून्यंक हम क्या क्या माने हैं, अल्फा और बीटा। योग मतलब होता है जोड़ना। तो यानी जब 2 शून्यंकों को हम आपस में जोड़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है क्या, माइनस में माइनस x का गुणांक, यानी x का गुणांक हम क्या माने हैं, b। तो ये आप लिख दिए हैं b, पूरा के बटा आपका हो गया है। फिर x² के गुणांक, तो x² गुणांक हमारा क्या है, a। तो यानी अब आपका ये स्टेप नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस b बट्टा में a। ठीक, माइनस b बाई ये हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 शून्यंक हमने क्या माना, गुणनफल मतलब गुणा करना। तो 2 शून्यंक हमने अल्फ़ा इंटू बीटा मान लिए हैं। इन दोनों का अल्फ़ा गुणे बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे। तो इसका जो मान होता है, पहले लिखिए अचर पद। तो अचर पद हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, c। यहाँ पर अचर पद आपका c हो गया। बाटा में आपका x² के गुणांक आपका क्या है, a। x² गुणांक क्या है, a। तो यानी हम यहाँ पर लिखे हैं कि यानी शून्यंकों का योग यानी अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है माइनस b बट्टा में a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा में a। ये आपका 2 सूत्र हो जाएगा। इसी 2 सूत्र पे एक्सरसाइज 2B समाप्त हो जाएगा। देखिए जैसे कि अब हमको ये पूरा हिंदी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देंगे अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बाई a। आपका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएगा c बाई a। इसी पे आपका पूरा ये एक्सरसाइज 2B सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9th में गुणनखंड के बारे में अध्ययन किए होंगे, क्लास 9th में। तो इसमें सबसे पहले हमको कुछ सवाल दिया रहेगा, उसको गुणनखंड करके उसमें से शून्यंक ज्ञात करना है। उसके बाद से इसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक, तो देखिए बन रही है मेरे साथ। इसका पहला आपका सवाल दे दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। जैसे कि हमारा इसमें पहला सवाल इसका दे दिया है, पहला इसमें दे दिया है कि x² माइनस में आपका दे दिया है 2x माइनस में 8। इसका हमें शून्यंक भी ज्ञात करना है और इसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। उसके पहले देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आप लोग क्लास 9th में पढ़ लिए होंगे कि यानी इसके अंत वाला का और शुरू वाला का आपस में गुणा करते हैं। अंत वाला और शुरू वाला इस दोनों का आपस में गुणा करते हैं। उस गुणनफल का गुणनखंड करते हैं कि ऐसा गुणा करें कि लास्ट वाला आ जाए या जोड़ें और चाहे घटाएं तो आपका ये बीच वाला मान आ जाए। ठीक, तो देखिए पहले पहले आपका इसका x² के गुणांक आपका दे दिया है 1 और अंत में दे दिया है कितना, 8। यानी 8 करने आपका कितना हो जाएगा, 8। इस 8 का हम क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़े या घटाएं तो आपका 2 आ जाए और गुणा करें तो 8 आ जाए। देखिए इसका 8 के गुणनखंड आपका हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस में x को कॉमन कर देंगे
4 में से 2 घट जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, लेकिन इसी 4 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 भी आ जाएगा। इस माइनस को हम सेम उतार लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स से 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस, और ये माइनस मिल के आपका हो जाएगा प्लस। फिर इसी एक्स से 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में आपका क्या हो जाएगा ये 8। ठीक, अब ये हमारा जो पद बना ये 4 पद हो गया, 1 2 3 4 पद हो गया। तो 2 2 को अलग कर देंगे, ये हमारा एक साथ हो जाएगा और एक साथ हो जाएगा। तो इसमें से हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो इसमें से हम x को कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस में 4। इसमें से 2 कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा x, ये माइनस 2 के पढ़ा पड़ेंगे तो 8 कटेगा 4 बार में। देखिए इस दोनों ब्रैकेट के मान एकदम सेम आया है, दोनों कोष्टक मान एकदम बराबर आएगा, तब तो आप यहाँ पर सही किए हैं। यदि दोनों में के विपरीत आता है तो आप कहीं ना कहीं गलत किए हैं। ठीक, तो यानी दोनों में से देखेंगे, दोनों में कॉमन आपका दिखाई दे रहा है x माइनस में 4, बच जाएगा आपका कितना x प्लस में 2। तो अब यहाँ पर जो ये दोनों मान निकला है ये इसी संख्या का निकला है, नहीं इसी का, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 का मान 0 है। जब इसी का मान 0 है तो इसका आंसर जो निकला इसका भी तो मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x माइनस में 4 बराबर 0 और x प्लस में 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 4, जब बराबर के जब उधर जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ये बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 4, x बराबर हो जाएगा, ये 2 बराबर को उधर जाएगा तो ये बराबर को उधर जाएगा तो किसी में हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का 2 मान निकला है, एक निकला है आपका 4, एक निकला है माइनस में 2। तो जो ये हमारा पहला वाला मान है ये अल्फ़ा का मान है, अल्फ़ा का मान आपका आ गया 4, और इसमें दूसरा जो मान है बीटा का मान आपका कितना आ गया है 2। तो ये हमारा केवल यहाँ तक जो निकला है ये हमारा 0 अंक निकला है। ठीक, ये हमारा निकला है 0 अंक। यदि इस प्रश्न में केवल 0 अंक पूछा होता तो हमारा आंसर यही तक हो जाता, लेकिन इसके बीच के संबंध की हमको जांच भी करना है। तो देखिए पहले हम सूत्र लिखे हैं क्या, अल्फ़ा धन बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो पहले चलेंगे अल्फ़ा धन बीटा बराबर माइनस बी बट्टा में ए होता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे अल्फ़ा लिखे हैं तो अल्फ़ा का मान हम कितना निकाल लिए हैं 4, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4, ये हो जाएगा प्लस बीटा का मान कितना निकला है माइनस में 2, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस में 2 बराबर, ये माइनस हो जाएगा बी के मान। देखिए जो हमारे सवाल दिया रहेगा पहला मान आपका ए का होता है, दूसरा मान बी के होता है और तीसरा मान सी का होता है, चिन्ह के साथ हमको रख देना है। तो माइनस में बी यानी बी के मान आपका कितना दे दिया है माइनस में 2, ये माइनस और ये सूत्र का माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस कितना दिया है 2 पूरे के बट्टा में। ए का मान कितना आपका दे दिया है केवल, इसका गुणांक कितना है 1, ये हो जाएगा 1। ये 4 में से जब 2 घट जाएगा, क्योंकि कोष्टक घटेगा तो माइनस आएगा, प्लस घटा देगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, ये भी भाग करेंगे 2 हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक बराबर आ गए। ठीक, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब चलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, तब चलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसके सूत्र होता है सी बट्टा में ए, यानी अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो यानी अल्फ़ा के मान हमारा दे दिया है कितना 4, बीटा का मान हमारा कितना दे दिया है माइनस में 2 बराबर अचर पद यानी सी का मान हमारा कितना दे दिया माइनस में 8 और ए का मान दे दिया 1। 4 दून आपका ये हो जाएगा 8 माइनस में ये हो जाएगा माइनस में 8, यानी दोनों हमारा बराबर आ गया। ठीक, तो यह दोनों मान इसको हमको गुणनखंड करके इसका शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य निकल जाएगा तब अल्फ़ा धन बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। यदि दोनों एक दूसरे के बराबर आता है तो आपका ये सत्यता की जांच हो जाती है। एक दूसरे के बराबर नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं इसको कहीं गलत किया है। ठीक, इसी तरह इसमें का दूसरा सवाल आपका दे दिया है। हाँ, तो इसमें का दूसरा आपका मान दे दिया है कि 4s² माइनस में आपका दे दिया है 4s, उसके बाद प्लस में दे दिया 1। इसको हल करना है, शून्य ज्ञात करना है और संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर देंगे, 4 एक 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 2 आपका कितना हो जाएगा 4। शुरू और अंत का गुणा कर देंगे, उसका गुणनखंड कर देंगे, जोड़े या घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करें तो लास्ट वाला आ जाए। तो ये आपका जब इसको हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4s² माइनस जब s को कॉमन कर लेंगे तो 2 में हम जोड़ देंगे 2 को, ये हो जाएगा प्लस में कितना 1, ये हो जाएगा 4s²। इस s से 2 में गुणा करें तो हो जाएगा 2s, माइनस और प्लस माइनस में भी हो जाएगा कितना 2s।
प्लस में 1, ये दो अलग हो जाएगा, ये दो अलग हो जाएगा। पहला में से कॉमन दिखाई दे रहा है 2s, जब पहला में से 2s कॉमन कर देंगे तो 2 के पढ़ा पड़े थे, 2 4 कटेगा 2 बार में, डबल s था, एक हट गया तो बचेगा यहाँ पे केवल एक ही s, माइनस में 2s हट गया तो केवल यहाँ बच जाएगा कितना 1, माइनस में यहाँ पे कॉमन कर लेंगे हम 1 तो ये हो जाएगा 2s, माइनस और प्लस माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, पूरा में कॉमन दिखाई दे रहा है 2s माइनस में 1, बच जाएगा 2s माइनस में 1। तो ये जो दोनों मान निकला है ये इसी का आंसर मान निकला है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर का मान 0 है। इसका मान 0 है, जब इसी का मान 0 है तो इसी का आंसर हमारा कितना निकला है 2s माइनस में 1 बराबर हुई तो 0 होगा, 2s माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2s बराबर 1 बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, 2s 1 बराबर किधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस में, 2s बराबर ये हो जाएगा 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा s बराबर आपका हो जाएगा कितना 1 बट्टा में कितना हो जाएगा ये 2। तो हमारा जो s का मान निकला है ये 2 निकला है, 1 बट्टा में 2 और ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा में 2। तो अल्फ़ा का मान हमारा निकल जाएगा 1 बट्टा में 2 और यही बीटा का मान हमारा निकल जाएगा 1 बट्टा में 2। अल्फ़ा का मान 1 बट्टा में 2 है, बीटा का भी मान 1 बट्टा में 2 है। अब हमको ये तो शून्य अंक हमारा निकला है, ये केवल शून्य अंक। अब हमें ज्ञात करना है इसके बीच की संबंध की जांच करना है। तो यानी हम पहले बताए थे अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा का मान हमारा निकल गया कितना 1 बट्टा में 2, ये हो जाएगा 1 बट्टा में 2, प्लस में बीटा का मान हम निकालें 1 बट्टा में 2 तो ये हो जाएगा 1 बट्टा में 2 बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस में बी। ये माइनस बी का मान देखिए, हम बोले हैं बी का मान ये होता है, तो माइनस में बी का मान दे दिया है माइनस में 4 बट्टा में ए का मान आपका दे दिया है कितना 4। ठीक, जब ये हमारा हर बराबर होता है तो यानी जोड़ देंगे 1 1 2 बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस में 4 बट्टा में 4, ये कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा एक बार में, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। ठीक, ये हमारा अल्फ़ा धन बीटा तो हमारा सिद्ध हो गया कि एक दूसरे के बराबर है, इसके सत्यता की जांच हो गया। अब हमारा बचा है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका होता है सी बट्टा में ए। अल्फ़ा का मान आपका 1 बट्टा में दे दिया है कितना 2, गुणे बीटा का मान भी 1 बट्टा में 2, सी यानी अचर पद हमारा कितना दे दिया है 1 और ए का मान हमारा कितना दे दिया है 4, यानी 1 एक अन्य आपका 1 हो जाएगा और 2 दूना 4। ये भी तो एक दूसरे के बराबर आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी ये भी हमारा सत्यता की जांच हो गया। पहले हम बताए थे कि 4 को हम ए कहते हैं, ये यानी पहले वाला मान को हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रहेगा, चाहे पी रहेगा, चाहे एम रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, तो केवल वहाँ पर रहेगा। तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा बी का, और लास्ट वाला जो हमारा मान रहेगा ये अक्षर पद सी का मान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करके इसके संबंध की जांच कर देना है। ठीक, इसी तरह इसमें का आपका तीसरा सवाल दे दिया है, तीसरा सवाल में दे दिया है कि 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x को शून्य ज्ञात करना है, इसके बीच के संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, सही क्रम में लिखेंगे। ये हो जाएगा 6s स्क्वायर, 7s पहले आ जाएगा, 3 को बाद में कर देंगे। तो इसको पहले और अंत का गुणा करके बीच वाला हमको जोड़ घटा कर लाना है। तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 के गुणनखंड कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा s स्क्वायर, माइनस में x को कॉमन कर देंगे, ये हो जाएगा 9 में से 2 को घटा दिया जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, 6s स्क्वायर इससे हम गुणा कर देते हो जाएगा 9s, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में 3। इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3x को कॉमन कर देंगे तो 3 दूना 6x और 3 3 की 9, इसमें से केवल एक कॉमन कर देंगे तो 2x माइनस में 3, पूरा में कॉमन दिखाई दे रहा है x माइनस में 3, बच जाएगा आपका कितना 3x प्लस में 1। ठीक, अब जो ये हमारा मान निकल रहा है वो इसी का मान तो निकला है, यहाँ पर मान दिया जाएगा कितना, यानी 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 का मान 0 है, यानी इसका मान आपका 0 है। जब इसी का मान 0 है तो इसका आंसर हमारा निकला है कितना 2x माइनस में 3 बराबर 0 और निकला है 3x प्लस में 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x 3 बराबर उधर जाएगा तो आपका किस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 3x बराबर 1 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका केवल x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर -1/3। x का 2 मान निकल गया, 3/2 निकल गया, 1 - 1/3। तो आपका अल्फ़ा का मान निकल गया 3/2 और बीटा का मान निकल गया -1/3। ये तो अल्फ़ा और बीटा के केवल हमारा शून्य के निकला है। अब इसके बीच के हमको संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले चलेंगे अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा का मान हम निकाल दिए हैं 3/2 प्लस में बीटा का मान निकाल दिए -1/3। ये जो हमारा b दिखाई दे रहा है तो इस -b का मान आपका क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना, ये 7। b का मान क्या हो जाएगा आपका -7 पूरे के बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा 3 - 3 = 9, ये प्लस इसको एक लाइन बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 3/2 -1/3 बराबर 7 में क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 - 3 = 9 माइनस में 2 × 1 = 2, 3 - 3 = 9 माइनस 2 × 1 = 2 बट्टा में 3 × 2 = 6 बराबर 7 में भी हो जाएगा 6। 9 में से 7 2 घटेगा तो 7/6 ये भी हो जाएगा, 7/6 ये भी। एक दूसरे के भी दोनों बराबर आ गए। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए तब हमको यहाँ पर बस एक और जांच कर देना है। अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का मान आपका दे दिया है कितना 3/2 और गुण बीटा का मान दे दिया 1/3 बराबर c का मान आपका, c का मान यही होगा 3। c का मान हमारा कितना दे दिया है 3 बट्टा में, लेकिन माइनस में 3 दिया है, माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद से आपका a का मान कितना दे दिया है 6। गुणा कर देंगे 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ये भी हमारा 3/6, ये भी एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे सत्यता की जांच हो गया, सत्यता यहाँ लिख देंगे एक दूसरे के बराबर है, यानी हमारा शून्य को निकल गया। इसको अल्फ़ा धन बीटा का मान निकालना तो एक दूसरे के बराबर है, और अल्फ़ा × बीटा का भी मान एक दूसरे के बराबर है। यदि एक दूसरे के बराबर नहीं आता है तो यानी इसका सत्यता की जांच आप कहीं ना कहीं गलत किए हैं। इसी तरह इसमें को दूसरा सवाल आपका दे दिया है। दूसरा हम कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ये सेम पहला तरह है, जिस तरह हम पहला लगाए उसी तरह दूसरा भी इसमें दे दिया है। लेकिन जो हमारा पहला था उसमें 3 हमारा अंक दिया था, इसमें 2 ही अंक दिया है। दूसरा का पहला में दे दिया है कि 4u² और प्लस में 8u। इसका हमको शून्य ज्ञात करना है और इसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे, इसको हल किया जाएगा तो इसको माना जाएगा कि माना कि जितना ये हमारा संख्या है 4u² प्लस में 8u इतना बराबर हम 0 मान लेंगे। अब हम देखेंगे इस पूरा में से कॉमन क्या है। दिखाई दे रहा है कि दोनों में से हमारा u भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। यदि हम सब में से 4u को हम कॉमन कर देते हैं तो यहाँ बचेगा u², केवल u बचेगा, और प्लस में 4 × 2 = 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देंगे जो इतना 4u बराबर भी 0 हो जाएगा, उसके बाद से 4u प्लस में 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा u बराबर 0/4, ये हो जाएगा u बराबर 2 प्लस में है, ये बराबर के जब उधर जाएगा तो प्लस में चिन्ह को बदल देगा, ये आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी जब 0 हम 4 से भाग करेंगे तो आपका u बराबर आपका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा u बराबर पहले से आ गया है -2। तो जो हमारा शून्य का निकला है u का 2 मान निकला है, u बराबर आपका एक आया है 0, एक आया है -2। तो हमारा 4u² प्लस में 8u के 2 शून्यंक, इसके 2 शून्यंक आ गए हैं कितना 0 और -2। तो जो हमारा पहला मान है इसे हम अल्फ़ा का मान कहेंगे, ये अल्फ़ा का मान है, और जो बगल में कॉमन के बगल वाला है ये हमारा बीटा का मान है। तो केवल हमें शून्यंक निकालने के लिए कहेगा तो हमारा आंसर यही तक हो जाएगा, लेकिन इसके बीच के हमें संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो इसके लिए यहाँ आप करेंगे अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर हम सूत्र बताए थे कि -b/a होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान आपका दे दिया कितना 0, और प्लस में बीटा का मान दे दिया माइनस में कितना -2 बराबर ये b का मान हम कितना माने, b का मान आपका हो जाएगा, ये आपका a का मान है, ये आपका b का मान है, कुछ नहीं रहता तो आपका c का मान हो जाएगा, 0 आपका c का मान हो जाएगा। तो आपका b का मान दे दिया माइनस में कितना दे दिया आपका 8 बट्टा में a का मान कितना दे दिया आपका 4। तो हम
ये हो जाएगा 0 माइनस में 2, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 हो जाएगा। तो यानी ये दोनों RHS LHS एक दूसरे के बराबर है। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे अब तब निकाल लेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C बट्टा में क्या होता है A। तो हमने अल्फ़ा का मान यहाँ पर निकाल दिया है कितना 0 गुण बीटा का मान हम निकाल लिए माइनस में 2 बराबर C बट्टा में A। C का मान हमने क्या मान लिया है 0, A का मान कितना दे दिया 4, गुणा करने ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, एक दूसरे के दोनों बराबर आ गया। ठीक, इसी तरह जब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा और इसके बीच की संबंध की सत्यता जांच करने के लिए कहेगा तो पहले शून्य के निकालने के बाद से यानी 2 शून्यंकों का योग, उसके बाद से 2 शून्यंकों का गुणनफल हम निकाल लेंगे। इसी तरह इसमें का दूसरा सवाल आपका दे दिया है। दूसरा सवाल में कह रहा है कि t² माइनस में 15, t² माइनस 15 के शून्य ज्ञात करना है और इसके बीच के संबंध की हमको सत्यता की जांच करना है। तो इसको भी हम मानेंगे, माना कि हल करेंगे तो इसको लिखेंगे माना कि t² माइनस में 15 बराबर 0। ये t माइनस में, जब ये t बराबर के जब उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो पूरा पर कर्णी लगेगा, जब पूरा पर अंडर रूट लगेगा तो हो जाएगा आपका t बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 15, यानी ये आपका प्लस माइनस में हो जाएगा। तो t के 2 मान निकलेगा, t के 2 मान निकलेगा, t का मान निकलेगा आपका प्लस में कर्णी में 15 और दूसरा माइनस में कर्णी में कितना 15। तो यानी हमारा जो इसका शून्यंक निकला है t² माइनस में 15 के 2 शून्यंक, इसके 2 शून्यंक हमारे क्या निकला है, एक निकला है अंडर रूट में 15, दूसरा निकला है माइनस में अंडर रूट में 15। तो यानी हमारा अल्फ़ा का मान निकल गया कणी में 15 और बीटा का मान हमारा निकल गया अंडर रूट में माइनस में 15। ये अल्फ़ा और बीटा का जब हमारा मान निकल जाएगा तब हमें इसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। उसको जांच करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस में बीटा यानी -b/a। इसका सूत्र बताया गया था कि 2 शून्यंकों का योग यानी शून्यंकों का योग बराबर होता है माइनस में x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। तो इसीलिए हम दर्शाते हैं इससे अल्फ़ा धन बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान हमने क्या निकाला है अंडर रूट में 15 प्लस हो जाएगा, बीटा का मान हमने निकाला है माइनस में अंडर रूट में 15 बराबर में ये b का मान आपका दे दिया। देखिए यहाँ पे जब कुछ भी संख्या नहीं रहता है, जिसके पास स्क्वायर रहता है वो हमारा a का मान है, जिसके पास स्क्वायर नहीं रहता है केवल वहाँ पे x या y कोई भी अंक रहता है वो हमारा b के मान हो जाएगा। अचर पद जो हमारा लास्ट में रहता है जिसके पास ना x है ना y है ना कोई अंक नहीं रहता है तो हमारा c का मान होता है, लेकिन इसमें कहीं भी हमारा b के मान नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम b के मान मान लेंगे 0 बट्टा में a का मान हमारा दे दिया कितना 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 15 माइनस में अंडर रूट में हो जाएगा 15 बराबर 0 में 1 से भाग करें तो 0 हो जाएगा, इससे से ये कट जाएगा, भी 0 हो जाएगा। एक दूसरे को दोनों बराबर आ गया, एक दूसरे को जब दोनों बराबर आ जाएगा तब यहाँ पे हम वो अल्फ़ा धन बीटा निकल गया। अब हमको निकलना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सेम वही कंडीशन होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बट्टा में a। ठीक, तो अल्फ़ा का मान आपका दे दिया है अंडर रूट में 15, ये भी हो जाएगा अंडर रूट में 15 यानी ये माइनस में है बराबर c का मान हमारा दे दिया है माइनस में 15 बट्टा में a का मान दे दिया 1। देखिए जब कणी में कणी से गुणा करते हैं तो कणी हट जाती है, इसीलिए कणी में 15 से हम 15 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा केवल माइनस में 15। ये एक -15 में 1 से भाग करें तो ये हो जाएगा माइनस में 15। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक, इसमें 2 हमारा सवाल दिया था t² माइनस से 15, इसको हम शून्य ज्ञात कर लिए। जब शून्य के निकल जाएगा तो हमें अल्फ़ा धन बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएगा तब हमें इसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। यदि एक दूसरे के बराबर नहीं आता है तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें कहीं मिस्टेक किया है। ठीक, तो इसी तरह इसमें का तीसरा आपका सवाल दे दिया है, तो इसमें का तीसरा आपका दे दिया है। तीसरा में कह रहा है कि 3x² माइनस में x माइनस में 4 यानी इसके शून्य ज्ञात करना है और इसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो केवल हमारा 2 मान दिया था तो हमने मान लिया उसके बराबर 0 है, लेकिन हमारे ये 3 मान दिया है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले और अंत वाला के आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद से उसे ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आ जाए और गुणा करें तो अंत वाला आ जाए। तो पहले देखिए यानी शुरू में हमारा दे दिया है 3
और अंत में दी थी कितना 4। ये दोनों को गुणा करें तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़े चाहे घटाएं तो बीच वाला आ जाए। तो यानी 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 घट जाएगा तो आपका बीच में 1 आ जाएगा। इसका गुणनखंड कर देंगे 3x² माइनस में x को कॉमन कर देंगे, 4 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कितना हो जाएगा ये 4। 3x² गुणा कर देते हो जाएगा 4x माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, गुणा कर देंगे 3x माइनस में 4। ये 2 पद अलग हो जाएगा, ये 2 पद अलग हो जाएगा। पहला में से x कॉमन है, जब पहला में से हम x को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस में, यहाँ पे जब x हट जाए तो बचे केवल 4, इसमें से 1 कॉमन कर देंगे तो 3x माइनस में 4। पूरा में कॉमन दिखाई दे रहा है 3x माइनस में 4, बच जाएगा आपका x प्लस में 1। तो ये 2 हमारा मान निकला है, ये इसी का मान निकला है तो लिख देंगे इतना का मान, यानी 3x² माइनस में x माइनस में 4 का मान 0 है। जब इसका मान 0 है तो इसी का आंसर ये दोनों निकला है तो इसका भी तो मान 0 के बराबर होगा। तो लिख दिया जाएगा 3x माइनस में 4 बराबर 0, उसके बाद से x प्लस में 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x। ये 4 जब बराबर के जब उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका है माइनस में, जब ये बराबर को उधर उठ के जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में। उसी तरह ये भी 1 आपका है प्लस में, और ये जब बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में। ये हो जाएगा x बराबर 4 बट्टा में आपका 3 हो जाएगा। ये गुणम है, बराबर को उधर जाएगा तो पूरा का भाग कर देगा। ये x बराबर पहले से हमारा निकला है माइनस में 1। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकला है, पहला निकला x बराबर 4 बट्टा में 3, दूसरा निकला है माइनस में 1। तो ये हमारा जो इसका शून्यंक निकला है 3x² माइनस में x माइनस में 4 के 2 शून्य अंक, इसके 2 शून्यंक हमारा निकल गए हैं 4 बट्टा में 3 और माइनस में 1। तो जो ये पहला हमारा मान है ये अल्फ़ा का मान है, और जो दूसरा मान है ये हमारा बीटा का मान है। तो केवल हमें शून्यंक निकालने की अगर तो यही तक हो जाएगा, लेकिन हमें इसके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा पहले शून्यंकों का योग, यानी अल्फ़ा धन बीटा बराबर -b/a। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा जो दिया है तो अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 4 बट्टा में 3, तो इसके जगह पर रख देंगे 4 बट्टा में 3, ये हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा बीटा का मान हमारा निकल गया माइनस में कितना 1। और यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पहला मान है ये आपका a का मान आपका हो जाएगा 3, ये जो हमारा मान है b का मान हो जाएगा, और ये हमारा मान हो आपका c का मान हो जाएगा। तो हमारा माइनस में b कह रहा है तो माइनस में b का मान आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका x² का गुणांक आपका 1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और फिर माइनस में 1 पूरा बट्टा में a का मान देते कितना 3, तो हो जाएगा 4 बट्टा में 3 माइनस में 1 बराबर माइनस माइनस प्लस में 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, 3 करना 3, 4 माइनस में 3 बट्टा में 3 बराबर में हो जाएगा 1 बट्टा में 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बट्टा में ये भी 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 बट्टा में 3। एक दूसरे के दोनों बराबर आ गया। जब एक दूसरे के दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये हमने 2 शून्यंकों का योग निकाला, अब हमें निकालना है शून्यंकों का गुणनफल। तो यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बट्टा में a। अल्फ़ा का मान आपका दे दिया है कितना, अल्फ़ा का मान हमने निकाल लिया है 4 बट्टा में 3, ये हो जाएगा 4 बट्टा में 3 गुणे बीटा का मान कितना निकला है माइनस में 1 बराबर इसमें c, यानी c का मान अचर पद हमारा कितना दे दिया माइनस में 4, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 4 बट्टा में a का मान आपका दे दिया कितना 3। तो गुणा कर देंगे 4 एक करने 4 बट्टा में -4 बट्टा में 3, और ये हमारे पहले से -4 बट्टा में 3 आ गया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगा, एक दूसरे को दोनों बराबर आएगा। जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी, आपका शून्यंक भी निकल जाएगा। इसी तरह इसमें का आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है, तो इसमें कह रहा है तीसरा में कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यंक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका दे दिया है कि 2x² प्लस में 3x और प्लस में जब उल्टा y रहेगा तो इसे हम कहते हैं लैम्डा, और लैम्डा का एक शून्यंक, इसका आपका एक शून्यंक दे दिया है, एक शून्यंक आपका दे दिया है 1/2। तब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसी लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, इसका हमके मान ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ इसमें आपका x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1/2 रख देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, जब इसको हल किया जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1/2 रखने पर x बराबर 1/2 रख दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
एक्स है तो एक्स का मान हमको रखना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 गुण ये हो जाएगा एक्स का मान 1/2 और प्लस में ये आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर 0 मान लेंगे। ये हो जाएगा 2, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और प्लस में 3 करने 3/2 और प्लस में ये हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर 0। काट देंगे 2 से काट देंगे तो 4 2 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 3/2 प्लस में ये आपका हो जाएगा कितना लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 0। जब हर बराबर रहता है तो ऊपर वाला अंश को हम जोड़ देते हैं। ये दोनों दो एकदम सेम बराबर दिखाई दे रहा है तो हम जोड़ देंगे 1 और प्लस में 3 और पूरा 1/2 प्लस में ये आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर 0। 2 कितना हो जाएगा 3 1 4/2 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर 0। काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा प्लस में ये आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर 0। हमें इसका वैल्यू निकालना है तो इस वाला मान प्लस में बराबर जब उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर -2 यही हमारा मान निकल जाएगा। ठीक, यानी हमें लैम्डा का मान निकल जाएगा माइनस में कितना 2। इसी तरह इसमें का चौथा सवाल दे दिया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, चौथा में कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 4 अंदर रूट में 3x उसके बाद से प्लस में दे दिया है 3 के 2 शून्यंक, इसके 2 शून्यंक दे दिए अल्फ़ा और बीटा। इसका जो 2 शून्यंक है इसका 2 शून्यंक आपका दे दिए हैं अल्फ़ा और बीटा। इसके 2 शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हैं। तब हमें कह रहा है कि इसमें मान निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए इसके 2 शून्यंक यानी इस प्रश्न के 2 शून्यंक अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, इसको तुलना कर देंगे। तो तुलना करने से बेहतर है आप देख लीजिए। सबसे पहले हम चल देंगे अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका शून्यंक है, इसमें कोई अंक नहीं रखना है। तो यानी अल्फ़ा प्लस में बीटा सेम रहेगा। b के मान हमने बताया कि जो पहले मान होता है ये आपका a का मान होता है, ये पूरा आपका हो जाएगा b के मान, 3 हो जाएगा c के मान। तो b के मान हमारा दे दिया है माइनस में, ये माइनस सूत्र रखा है, फिर ये दे दिया माइनस में 4 अंदर रूट में 3 पूरा बट्टा में a का मान कितना दे दिया है 1। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस में कड़ी में 4 अंदर रूट में 3 बट्टा में 1 हो जाएगा। 1 से भाग कर देंगे तो अल्फ़ा धन बीटा का मान हो जाएगा 4 अंदर रूट में 3। ये तो हमारा अल्फ़ा धन बीटा का मान निकल गया। अब हमें निकलना है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ चल जाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। c का मान हमारा कितना है 3, c के मान आपका दे दिया है 3 और a का मान दे दिया 1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर मान निकल जाएगा कितना 3। ये हमारा 2 तो मान निकल गया, लेकिन हमें इतना मान नहीं निकलना है। हमें निकलना है अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें कुछ ना करना है, इसका मान हम निकालें कितना 4 अंदर रूट में 3। तो ये हो जाएगा माइनस, और इसका मान हमने निकाला है कितना 3। ठीक, तो इस पूरा में से हमारा ये मान निकल गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह इसमें का आपका 5वां सवाल दे दिया है। तो इसमें का 5वां सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 3 के इसके शून्यंक p तथा q दे दी है तो p स्क्वायर धन q स्क्वायर का मान निकलना है। 5 में कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 के 2 शून्यंक, इसके 2 शून्यंक दे दिए गए हैं p और q, यानी इसके 2 शून्यंक, यानी इसी सवाल के हमारा 2 शून्यंक हमारा दे दिया गया है p और q, इतना दे दिए हैं। तो इसमें हमको इसका मान निकालना है p स्क्वायर धन q स्क्वायर बराबर मान क्या होगा, p स्क्वायर धन q स्क्वायर, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसके शून्यंक दे दिए हैं, तो सबसे पहले इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे शून्यंकों का योग, यानी अल्फ़ा धन बीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका शून्यंक p और q हमको दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे p धन q बराबर -b/a। ठीक, तो p सेम रहेगा, q का भी मान सेम रहेगा, लेकिन b ये हमारा a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा। लेकिन हमारा b का मान कितना दिया -7, ये हो जाएगा -7 और ये सूत्र का माइनस पूरक बट्टा में a का मान हमारा दे दिया है कितना 2। तो p
प्लस में क्यू बराबर ये हो जाएगा माइनस में माइनस प्लस यानी 7 बटा में कितना हो जाएगा 2। ये तो हमारा पी धन क्यू का मान निकल गया। अब हमें निकालना है पी इंटू क्यू का मान, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाला जाएगा। तो लिख देंगे पी इंटू क्यू बराबर सी बाई ए। तो पी इंटू क्यू रहेगा, सी का मान हमारा दे दिया है कितना 3 और ए का मान दे दिया कितना 2, यानी इसका भी मान निकल गया ये। अब हमें निकालना है कि पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ आप देखिए इसके सूत्र होता है पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर, सूत्र होता है कि पी प्लस में क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 2 पी और क्यू, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे पी प्लस में क्यू का सूत्र इतना होता है, लेकिन हमने इसका मान निकाल लिया है कि पी धन क्यू का मान हमने क्या निकाला है 7 बट्टा में 2। 7 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का वर्ग दिया है, माइनस में 2 गुणे पी इंटू क्यू, यानी पी इंटू क्यू का मान निकलेगा 3 बट्टा में 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर ये 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 7 7 49 और ये 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूना 4। अब ये हो जाएगा माइनस में, इस 2 से ये 2 तो कट गया है, बचा है केवल कितना आपका 3। तो पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 49 माइनस में 4 तिहाई 12 बट्टा में आपका हो जाएगा 4। पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर जब 9 में से आपका 2 घटेगा तो 7 बचेगा, 4 में से घटेगा 3 यानी 37 बट्टा में 4, यही आपका इसका मान निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हमारा दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 के 2 शून्यंक अल्फ़ा और बीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा धन बीटा का मान निकाल लिया जाएगा, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान हमारा पी और क्यू दे दिया है। इसका मान निकालने के बाद से हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस में बी के होल स्क्वायर माइनस में 2 ए बी। तो यहाँ पे ए बी नहीं लिख के हमारा पी और क्यू दे दिया है। इस पूरा का वैल्यू हम निकाल लिए 7 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मान 2 से कट जाएगा, 7 का वर्ग 49 बट्टा में 4 हो जाएगा, 4 3 12 49 में से 12 कट जाएगा 37 बट्टा में 4, ये आपका मान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक अध्ययन किए हैं एक्सरसाइज 2B का। अगले वीडियो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 से आगे मिलते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे चैनल पे।